आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वैदिक धर्म, हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर। आज तक आपने सुना होगा कि सनातन धर्म को वैदिक धर्म और हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, परंतु यह पूरी तरह गलत है। मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ यह कह सकता हूँ कि सनातन धर्म अलग है, वैदिक धर्म अलग है और हिंदू धर्म तो इन सब से पूरी तरह अलग है। मेरी इस बात को सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि यह मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो सत्य है। आप लोग आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और एक-एक शब्द को ध्यान से समझिए। आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक धर्म की। वेद शब्द मूलतः अवेस्तन भाषा का है, जो एक ईरानी भाषा थी। पारसी धर्म में अवेस्तन भाषा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। इसे सबसे पवित्र भाषा के रूप में देखा जाता है। हमारे देश में वेद शब्द को संस्कृत के विद से उदित हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ जानना होता है। किसी भी तथ्य को पूर्ण रूप से जानना ही ज्ञान है। इसलिए विद्वानों ने वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही माना है। अबिस्तन भाषा में वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। हमारे देश में वेद शब्द को भारतीय भाषा का शब्द माना जाता है, परंतु यह पूरी तरह से सच नहीं है। अब आपको यह बात अच्छे से समझना है कि वेद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि अवेस्तन भाषा का शब्द है। और जो अवेस्तन भाषा है, वो संस्कृत से भी पुरानी है। और यह बात आपको अच्छे से याद रखना है। वैदिक धर्म में वेदों यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को प्रमुख ग्रंथ माना गया है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसके प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं। द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं। तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं। चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त हैं। पंचम मंडल में 87 सूक्त हैं। छठे मंडल में 75 सूक्त हैं। सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं। आठवें मंडल में 92 सूक्त हैं। नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं और 10वें मंडल में 191 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मूल रूप से अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या अलग-अलग है और सूक्तों के बाद श्लोकों की संख्या है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल हमारे देश में नई परंपरा शुरू हो गई है और इस परंपरा के तहत जो प्राचीन ग्रंथ है उनको दोबारा से छापा जा रहा है और जो विवादित चीजें हैं उनको इन ग्रंथों से हटाया जा रहा है। अब इनके कारण कहीं पर श्लोकों की संख्या कम हो गई है तो कहीं पर श्लोकों की संख्या बढ़ गई है। और इस बात को आपको भी याद रखना है कि भारत में अनेक प्रकार के ऋग्वेद आज भी प्रचलित हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता में अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु आदि की स्तुति की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद से मेल खाती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि पारसी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में इंद्र की जगह वर्षा का देवता लिखा हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90 में यज्ञ की चर्चा की गई है और यज्ञ की चर्चा ही जिंद अवेस्ता में की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद के समान है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, जिसका अर्थ ईश्वर का बनाया हुआ होता है। परंतु ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना अलग-अलग ऋषियों ने की है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एक तरफ तो वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, जिसका मतलब है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऋग्वेद की रचना अलग-अलग ऋषियों ने की है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मंडल की रचना किस ऋषि ने की है। मधु कंचदा प्रथम मंडल, घृतस्थमद द्वितीय मंडल, विश्वामित्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल, वामदेव चौथा मंडल, अत्रि पांचवा मंडल, भारद्वाज छठा मंडल, वशिष्ठ ऋग्वेद का सातवां मंडल,
जिसका नाम पारसियों के धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता में बहिस्तम लिखा है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि वशिष्ठ ऋषि का नाम फारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता में बहिस्तम लिखा हुआ है। कंटब और अंगीरा आडवा मंडल, जो कि हस्तलिखित रचनाओं का समूह है, जिन्हें किल कहा जाता है। पवमान अंगीरा कश्यप नौवा मंडल, जिसमें देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल, जिसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, और इस मंडल की रचना अनेक ऋषियों ने की है। अब यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वेदों की रचना ऋषियों ने की है। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ ईश्वर द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि यह सभी मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं। यह सिर्फ भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों की रचना ईश्वर ने की है, ताकि लोग उनकी बात को आसानी से मान सकें। तो अब आगे बात करते हैं कि वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वैदिक धर्म के कर्म कांडों में यज्ञ की पद्धति को स्वीकार किया गया है। वैदिक धर्म में यज्ञ को सबसे पवित्र माना गया है, और यज्ञ कई प्रकार के होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि। इन यज्ञों में पशुओं की बलियां भी दी जाती थी। यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी जाती थी, उन पशुओं के मांस का सेवन यज्ञ करने वाले ऋषि आदि करते थे। लेकिन भारत में दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, एक वो जो मांस खाते हैं, और दूसरे वो जो मांस नहीं खाते थे। अब प्रश्न यह है कि कौन से ब्राह्मण मांस खाते थे और कौन से ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे। वैदिक धर्म के अनुसार ऋषि मांस खाते थे, और ऋग्वेद में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और दूसरे ब्राह्मण वो हैं जो मांस नहीं खाते थे, और जो मांस नहीं खाते थे वो सनातन परंपरा को मानने वाले ब्राह्मण थे। सनातन परंपरा को मानने वाले ब्राह्मण मांस तो छोड़ो, वो लोग प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म कहें या वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग मांस खाते थे। वैसे तो ऋग्वेद में कई स्थानों पर मांसाहार का उल्लेख किया गया है, परंतु मैं आपको ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के श्लोक 10, 11 और 12 में मांसाहार का उल्लेख स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। अब आप सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं तो इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हो। श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि उदर अर्थात पेट का अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है, और अपवक मांस का जो लेश मात्र बचा रहता है, उसे छेदक निर्दोष अर्थात पवित्र करके उस मांस को देवों के लिए पकावें। अब श्लोक नंबर 11 में लिखा है कि अश्व यानी घोड़ा आग में पकाते समय आपके शरीर से जो रस निकलता है और जो अंग सूल से आबद्ध रहता है, वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में न मिल जाए, यज्ञ भाग छाने वाले देवों का वह आहार बने। अब श्लोक नंबर 12 की बात करते हैं कि जो चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, देवों को दें, और जो मांस भिक्षा की आशा करते हैं, उनका संकल्प हमारा ही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक ऋषि मांस का सेवन करते थे, और वैदिक धर्म में मांस के सेवन की अनुमति है, यह भी आप अच्छे से समझ लो। आजकल क्या है कि समय बदल गया है, लोग यह बातें मानने से इनकार कर रहे हैं, परंतु वेदों में स्पष्ट रूप से मांसाहार का उल्लेख किया गया है। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ईरान के प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। अब यह बात बहुत सोचने और समझने वाली है कि इसी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ईरान के ग्रंथों में क्यों है। और अब बात करते हैं सनातन पर, कि सनातन क्या है। वैसे तो सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, परंतु कुछ लोग इसे सनातन धर्म या सनातन परंपरा या सनातन संस्कृति आदि का नाम देते हैं। सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं किया गया है। अब इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है कि
ऋग्वेद में कहीं पर भी सनातन धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन आजकल जो नई किताबें छप रही हैं, उनमें सनातन नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जा रहा है और हिंदू धर्म नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक अगला प्रश्न यह है कि अगर सनातन धर्म नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया होता तो सनातन धर्म का नाम परिवर्तित करके उसका नाम हिंदू धर्म क्यों रखा जा रहा है? लेकिन इस प्रश्न का जवाब भी किसी के पास नहीं है। आज सनातन का पर्याय हिंदू धर्म माना जाता है, लेकिन बौद्ध, चारवाक, जैन और सिख को मानने वाले भी स्वयं को सनातन का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है, एस धम्मो सनातनो। सनातन को खत्म करने के लिए ईरानी लोगों ने हिंदू शब्द को मान्यता दी, ताकि सनातन का पूरी तरह से खात्मा हो जाए और लोग उसका नाम तक भूल जाएं। यही मुख्य कारण है कि आजकल सनातन की जगह हिंदू शब्द को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है। सनातन एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बताता है। अब बात आती है कि सनातन विशेषता किसकी बताता है। बुद्ध ने कहा है, इस धम्मो सनातनो, यानी यही धम्म। संस्कृत में धर्म सनातन है। यहाँ पर बुद्ध ने धम्म को सनातन कहा है, परंतु हमारी मूर्खता का आलम देखिए कि हम आजकल इसका उल्टा सनातन धर्म कहते हैं। धम्म या धर्म सनातन है, परंतु सनातन धर्म नहीं है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि बुद्ध ने अपने धम्म को सनातन कहा है। आजकल लोग एक बात का और प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध सनातनी थे, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि बुद्ध ने तो अपने धम्म को सनातन कहा है। हमारे यहाँ पर सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया गया है, इसलिए इन सब बातों को समझना आसान काम नहीं है। और मैं फिर से यह बात कह रहा हूँ कि जिसे आजकल हम सनातन धर्म कहते हैं, वही बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसमें अनेक बोधिसत्वों की पूजा आज भी देवताओं के रूप में की जाती है। अब इसको हिंदू धर्म क्यों कहा जा रहा है, इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि अगर इसको सनातन धर्म कहा जाएगा तो इसमें बौद्ध भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे और सिख भी आ जाएंगे, और यह सभी इसमें ना आए, इसलिए इसे हिंदू धर्म नाम दिया जा रहा है। अब हिंदू धर्म के पीछे भी एक कहानी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हिंदू नाम का भी कोई धर्म नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र को भगवान का दर्जा दिया गया है। वहीं पुराणों, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में इंद्र को लुटेरा और भोगी कहा गया है। अब इसमें इतना मतभेद क्यों? तो अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि जब यह एक ही धर्म के देवता हैं, तो इनमें इतना मतभेद क्यों? अब किसी जगह इन देवताओं को चोर, लुटेरा, भोगी कहा जा रहा है और किसी जगह इन्हें भगवान कहा जा रहा है। रामायण के अहिल्या प्रसंग में अपहरणकर्ता के रूप में इंद्र को दिखाया गया है। जब धर्म एक ही है, तो देवताओं में इतना मतभेद क्यों? अब यह बात तो आप सभी को बचपन से पता होगी और रामायण में पढ़ा भी होगा। अब जब धर्म एक ही है, तो देवताओं में इतना मतभेद क्यों? यह प्रश्न फिर से खड़ा होता है। और अंत में अब बात करते हैं हिंदू धर्म पर। हिंदू शब्द मूलतः ईरानी भाषा फारसी का शब्द है। फारसी भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ काला चोर, डाकू, लुटेरा, गुलाम होता है। परंतु आजकल हमारे देश में हिंदू शब्द की परिभाषा बदल दी गई है। अधिकतर भारतीय लोगों को यह लगता है कि हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आजकल नए ग्रंथों में हिंदू शब्द का प्रयोग खुलेआम किया जा रहा है। अब आप सभी लोग यह जानते हैं कि हिंदू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। अब जब यह फारसी भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ भी हम फारसी भाषा में ही जानेंगे, जिसका अर्थ है काला चोर, डाकू, लुटेरा। भारत में ऐसे कई संप्रदाय हैं जो खुद को हिंदू तक नहीं कहते हैं। हिंदू शब्द का प्रचलन प्रारंभ में केवल एक समूह के रूप में हुआ था, जिसमें भारत में उदित सभी धर्मों के लोग शामिल थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता धर्म को मानने की, उसके आचरण करने की तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आगे कहा गया है, हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक समूह का नाम है, जिसमें बौद्ध धर्म,
जैन धर्म, सिख धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया है। इस पर वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शब्दों में कहा था, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि हिंदू कोई धर्म है। और यह आप स्वयं भी सुन सकते हो, तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। So the reference to Hindus in the manifesto वी हैव is नथिंग not, टू, वी is डोंट not बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैदिक धर्म में सबसे ज्यादा यज्ञ को महत्व दिया गया है। वहां पर मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि मूर्ति पूजा को महत्व सनातन परंपरा में दिया गया है। और बुद्ध ने सनातन अपने धर्म को ही कहा है, या कहें बौद्ध धर्म की महायान शाखा को ही सनातन धर्म कहा जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुद्ध तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। यह बिल्कुल ही गलत तथ्य है, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको किसी दिन अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। आजकल धर्म एक धंधा बन गया है। हर्षवर्धन के शासनकाल तक भारत में बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि के कुछ इलाकों में धार्मिक उथल-पुथल शुरू हो गया था। और इस समय जो ईरानी भारत में आए, तब इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारतीय लोगों पर थोपना शुरू कर दिया था, और यहीं से पूरा खेल गड़बड़ा गया था। हर्षवर्धन से पहले कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता कि आज जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वो अलग था और बौद्ध धर्म अलग था। आप इतिहास को ध्यान से पढ़िए। गुप्त वंश के जो राजा थे, जिनको आज हिंदू कहा जाता है या सनातनी कहा जाता है, लेकिन वो बनवाते क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, बिहार बनवाते थे। अगर सनातन और बौद्ध धर्म अलग-अलग होता तो कोई भी राजा ऐसा क्यों करता? तो उस समय दोनों एक ही धर्म थे। तो अब आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।